हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो हमारा यात्रा आगे बढ़ते हुए तो आज हम लोग देखेंगे आपका कि आपका डैम्पिंग टेक्निक क्या होता है। ठीक है, डैम्पिंग टेक्निक इसे पढ़ा हम लोग, इससे पहले देखा था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क क्या था? ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क ये था कि सपोज दैट मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या कर रखा है, ये हमारा क्या है, कैलिब्रेटेड स्केल है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारा क्या है, ये स्केल है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा पॉइंटर है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसको, ठीक है, तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कुछ ऐसे लगता है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है इधर लगता है। ठीक है, मतलब इसी पॉइंटर के ऊपर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है, कि मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस पॉइंटर पे दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पॉइंटर हर एक जगह पे स्टैटिक होना चाहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि वो स्टैटिक नहीं हो पाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, डैम्पिंग ऑक्सीलेशन चालू हो जाएगा, आगे पीछे डैम्पिंग होना चालू हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा आपका कि अपने को सपोज दैट कि ये जो पॉइंटर है ना, ये यहाँ से ऑक्सीलेट होना चालू हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर इधर इधर। अब अपने को क्या चाहिए, इस एग्जैक्ट यहाँ पे अपने को स्टैटिक चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या है। अगर मान लो कोई सुई है, जैसे मान लीजिए वजन करने वाला एक मशीन होता है कांटा वाला, ठीक है, उसमें भी पॉइंटर होता है। हम लोग जैसे उसको ऊपर चढ़ते हैं तो कांट जाके एक जगह पे रुक जाता है, तब हम बताते हैं कि मेरा वेट है 50 किलो 60। लेकिन अगर वो आगे पीछे डोलते रहते, हम कैसे बता पाएंगे कि मेरा वेट 50 किलो है कि 55 किलो है, ठीक है, या 60 किलो है। ठीक है, तो उसके लिए पॉइंटर का एक जगह पे रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं रुकेगा तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होगा कि दोनों टॉर्क के कारण ये क्या होता है कि जो आपका पॉइंटर है ना, वो क्या करने लगता है, ऑक्सीलेट करने लगता है। ठीक है, ऑक्सीलेट जब करता है तो एक पॉइंट पे स्टैटिक नहीं रह पाता है। ठीक है, एक पॉइंट पे स्टैटिक नहीं रह पाएगा, ये ऑक्सीलेट करने लगेगा। ठीक है, तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाती है। ठीक है, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। ठीक है, और डैम्पिंग टॉर्क का मेन काम क्या है कि जो ऑक्सीलेशन है, ऑक्सीलेशन को डैम्प आउट करना। मतलब इस ऑक्सीलेशन को क्या कर देना, दूर कर देना, भगा देना, डाई कर देना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर के अंदर जो ऑक्सीलेशन वाला पार्ट है वो रिमूव हो गया, पॉइंटर एक जगह पे स्टैटिक हो जाएगा। इससे अपना को पता चलेगा कि पॉइंटर अपना एग्जैक्ट क्या वैल्यू दे रहा है। क्लियर है? क्लियर। तो अब इसी डैम्पिंग टेक्निक में हम लोग पढ़ेंगे कुछ आपका इसके जो टाइप्स हैं और 1v1 करके उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उन्हीं में एक है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होती है। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, मतलब ये सारा पार्ट ऑफ डैम्पिंग। और डैम्पिंग सिस्टम का मेन काम क्या है कि ऑक्सीलेशन वाइब्रेशन को दूर करके पॉइंटर को एक जगह पे स्टैटिक कर देना, जिसे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू पता कर पाए। ठीक है, और देखें यहाँ पे, और जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है, और यहाँ से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है ना इज ग्रेटर देन एयर फ्रिक्शन। इस नोट डाउन कर ले। ठीक है, नोट डाउन कर ले इसको कि अगर इफेक्टिवनेस पूछा जाए तो उसमें क्या होता है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है हमेशा ग्रेटर देन होता है किसे, एयर फ्रिक्शन से। ठीक है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पूछा जाए, तो उसमें एयर फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर देन किससे होता है, आपका फ्लूइड फ्रिक्शन से होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वीवीआई। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एयर फ्रिक्शन, और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इसमें क्या होगा आपका कि जो एयर फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन आपका किससे होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन से होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग 1 बाय 1 करके इन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, देखिए आप लोग इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे देखिए, हमारा जो पहला है वो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। हमारा जो आगे है वो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, देखिए एक बार इसको। ठीक है,
देखिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का एक सिंपल सा एक लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये एक पॉइंटर है, ये स्पाइंडल है गोल वाला, ठीक है, स्पाइंडल है, और इसी से आपका ये एक पिस्टन कनेक्टेड है, ठीक है। इसी से आपका क्या है, एक पिस्टन कनेक्टेड है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। मतलब ये पिस्टन जो है आपका इस पॉइंटर से कनेक्टेड है, ठीक है। जो आपका जो कनेक्टेड है, यहाँ पे उस चीज़ को मैंने लिख भी दिया है कि आपका जो अदर एंड ऑफ द पिस्टन इज कनेक्टेड टू द पॉइंटर, ठीक है। तो और ये क्या है कि ये एक एयर चेंबर है, ठीक है, एयर चेंबर है। क्लियर है। तो सिंपल सा इसका एक मतलब कंस्ट्रक्शन है हम लोगों ने क्या के लिए, और ये आपका क्या है, एक कैलिब्रेटेड स्केल है, ठीक है। ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, इसी से अपने को किसी वैल्यू की पता चलती है, ठीक है। ये क्या है, पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, और पिस्टन का एक एंड है ना, ठीक है, ये पिस्टन है, और पिस्टन का एक एंड जो है इस आपका पॉइंटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका पॉइंटर में किसी भी तरीके का मूवमेंट होगा तो पिस्टन में भी मूवमेंट होगा, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच है, दोनों एक दूसरे से अटैच है। सपोज डेट मान लीजिए कि ये तो आपका पिस्टन है और ये पॉइंटर है, ठीक है। तो जब ये पॉइंटर मूव करेगा, ठीक है, तो ये भी मूव करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच है। जब दोनों एक दूसरे से अटैच है तो दोनों में से किसी में भी मूवमेंट होगा तो दूसरा भी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये पिस्टन है, ठीक है, और पिस्टन का एक जो एंड है वो आपका पॉइंटर से कनेक्टेड है, और इनके बीच में ये स्पाइंडल लगा हुआ है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। क्लियर है। और ये पिस्टन जो है वो एयर चेंबर के अंदर है, और ये क्या है, आपका स्केल है, ठीक है। अब अगर हम लोग डैम्पिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो डैम्पिंग टॉर्क का मेन काम क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन होता है, एक्सीलेशन होता है, उसको डैम्प आउट करना, उसको निकाल देना, जिससे आपका ये जो पॉइंटर है वो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरीके से ये जो पॉइंटर को हम एक जगह पे क्या करते हैं, स्टैटिक रख दे। अगर स्टैटिक नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो पॉइंटर ऑक्सीलेट करता रहेगा, उसी वजह से अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो उसी में पहला जो टेक्निक है वो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। इस टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स अपन क्या कहते हैं, जनरेट करते हैं, और उसको जनरेट करके हम लोग क्या करते हैं कि पिस्टन के मूवमेंट को हम लोग ऑक्सीलेट होने से रोकते हैं, या जो ऑक्सीलेशन है उसको डैम्प्ड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें जो आपका मीडियम है ना, उसमें हम लोग एयर यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। कि एयर के थ्रू हम लोग एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्रिक्शन का हमेशा अगर मान लीजिए कोई अगर स्मूथ सरफेस है तो उसमें, ठीक है, तो उसमें चलने में आसानी होती है। अगर कोई रफ सरफेस है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बिल्कुल तो उसमें चलने में आसानी नहीं रहेगी, ठीक है। कि अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो उस पर बिल्कुल तेज़ी से मतलब कोई अगर मान लो हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ रोड है, ठीक है, तो हमारी कार बहुत तेज़ी से जाएगी। अगर रफ है मतलब उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है तो उससे उसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्पीड होगा वो स्लो हो जाएगा, वो हमारा अपोज करेगा तेज़ी से जाने में, ठीक है। तो इसी में क्या होता है कि एयर के द्वारा हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करते हैं, और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो भी आपका ऑक्सीलेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डैम्प आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये है इस तरीके का इसका अरेंजमेंट। इसमें हम लोग छोटा सा कुछ चीज़ों का यूज किया है। एक तो आपका पिस्टन है, एक आपका ये पॉइंटर है, ठीक है, बीच में स्पाइंडल से कनेक्टेड है, ये आपका कैलिब्रेटेड स्केल है, और ये है आपका एयर चैम्बर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब आपका पिस्टन जो आपका मूव करता है, ठीक है, तो इसके मूवमेंट से क्या होता है कि इस एयर चैम्बर के अंदर क्या होता है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो सपोज दैट पहले देखिए कि ये जो पॉइंटर है, ठीक है, ये जो पॉइंटर है अगर ये राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये जो पॉइंटर है ये राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो और इस एयर चैम्बर के अंदर क्या है, बिल्कुल कंप्रेस एयर है, बिल्कुल कंप्रेस एयर है, ठीक है, बिल्कुल भरा हुआ एयर है, ठीक है, बिल्कुल टाइट पैक, फुली पैक है। तो ये जो पिस्टन है सपो पहले कंडीशन में ये राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ अगर ये मूव करेगा, ठीक है, तो ये इससे कनेक्टेड है, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जब ये आगे ये कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है इससे, तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये इस एयर चैम्बर से क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही ये बाहर की तरफ निकलेगा, जो एयर का जो प्रेशर होगा, ठीक है, एयर का भी प्रेशर होगा, ठीक है, तो उसके साथ साथ एयर भी निकलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बैलून लेते हैं, बैलून अगर हम लोग फुला देते हैं, उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, तो उसके अंदर पूरा का पूरा क्या है, एयर का प्रेशर है, ठीक है। लेकिन जैसे हम बैलून को मुंह को खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से आपका क्या होता है कि एयर
बाहर की तरफ निकलता है और वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका बैलून का जो मुंह है वहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, इतना प्रेशर ज़्यादा होता है कि अगर कोई हवा चाहे अंदर जाना तो वो हवा अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेशर इतना तेज़ी से होता है, वो इतना तेज़ी से निकलता है, ठीक है, तो वो किसी और चीज़ को मूव नहीं करने देगी। तो सेम यही प्रोसीजर है कि जैसे ये आपका पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर राइट की तरफ मूव किया, ठीक है, तो ये पिस्टन है वो आपका कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा, इस एयर चेंबर से बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा कि आपका जब ये पिस्टन है और ये आपका क्या है, इसमें एयर चेंबर कंप्रेस एयर है, ठीक है, तो ये जब पिस्टन बाहर की तरफ आएगा तो ये जब जगह खाली हो जाएगा तो जो अंदर जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो ओपन इंड है यहाँ पे एयर का प्रेशर, यहाँ के एयर प्रेशर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये जो आपका ओपन इंड है, ठीक है, यहाँ पे एयर प्रेशर इस क्लोज वाले इंड के एयर प्रेशर से मैक्सिमम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पिस्टन को मूव नहीं करने देगा, ठीक है, ये पिस्टन को मूव नहीं करने देगा। जब ये पिस्टन मूव नहीं करेगा तो ये जो पॉइंटर है ये राइट की तरफ मूव करना चाह रहा था, वो राइट की तरफ मूव नहीं करेगा ये, ठीक है, और इसको क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, लेफ्ट की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, जिससे पॉइंटर क्या होगा कि इसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा, इसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका राइट वाले में। लेफ्ट वाले में हम लोग देखते हैं कि अब ये पॉइंटर जो है ना, अब ये पॉइंटर क्या है कि धीरे 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 अब आप लेफ्ट साइड में खिसकेगा, इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो इससे ये कनेक्टेड है, तो ये जो पिस्टन है ना अंदर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। जब ये पिस्टन अंदर की तरफ जाने का कोशिश करेगा तो देखिए ऑलरेडी इसके अंदर बिल्कुल कंप्रेस एयर है, ठीक है, बिल्कुल टाइट पैक है, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है, मान लीजिएगा कोई रूम है उसमें ठसाठस लोग भरे हुए हैं, ठीक है, तो हम अगर जबरदस्ती घुसने का कोशिश करें तो उसमें घुस ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जगह ही नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी वो फुली पैक्ड है, ठीक है, फुली पैक्ड है तो हम उसके अंदर घुस नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही पिस्टन ये है जो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा उसकी वजह से जो आपका ये इससे कनेक्टेड पिस्टन है अंदर घुसने का कोशिश करेगा, ऑलरेडी क्या है कि उसके अंदर कंप्रेस एयर है, उसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है, तो ये पॉइंटर को क्या करेगा, अंदर जाने से ये क्या करेगा, अंदर ये घुसना चाहेगा, लेकिन ये इसके अंदर जो कंप्रेस एयर है ना उसके कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स जो जनरेट हो वो क्या करेगा, इस पिस्टन को अंदर घुसने से रोकेगा। जब ये रोकेगा तो उसकी जब इसमें पिस्टन में मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो जो पॉइंटर जो लेफ्ट साइड में जाना चाह रहा था वो नहीं जा पाएगा, और ये क्या करेगा, इस पॉइंटर को राइट की तरफ धकेलेगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जो पॉइंटर है इसी पॉइंट पे आके स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपका कंसेप्ट है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक एयर के द्वारा एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करते हैं और उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंटर को एक जगह पे स्टैटिक रखते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा कि इसके अंदर ऑक्सीलेशन नहीं होगा, जब ऑक्सीलेशन नहीं होगा तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी। फिर से देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक स्पाइंडल है, इस स्पाइंडल से आपका जो एक पॉइंटर कनेक्टेड है, ये आपका कैलिब्रेटेड स्केल है, और ये पिस्टन का एक इंड है, पिस्टन का दूसरा जो इंड है वो आपका पॉइंटर से कनेक्टेड है, ठीक है, पॉइंटर्स कनेक्टेड है। अगर पॉइंटर में मूवमेंट होगा तो आपका पिस्टन में भी आपका क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब ये पिस्टन राइट की तरफ मूव करेगा तो ये जो है ये बाहर की तरफ आना चाहेगा, ठीक है, बाहर की तरफ ये जब जैसे ही बाहर की तरफ आना चाहेगा, ठीक है, तो ऑलरेडी इसमें कंप्रेस्ड एयर है, ये जैसे ही बाहर की तरफ आना चाहेगा तो इसके अंदर का जैसे ही स्पेस खाली होगा तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर लो प्रेशर हो जाएगा, और ये है आपका ओपन इंड और ये है आपका क्लोज इंड। तो इस ओपन इंड पे जो एयर का प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा कंपैरिजन टू कहाँ पे, क्लोज इंड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पिस्टन है वो पिस्टन को मूव नहीं करने देगा। जब ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंटर को भी राइट की तरफ मूव नहीं करने देगा और ठीक है इसको लेफ्ट की तरफ धकेलेगा, उससे क्या होगा कि पॉइंटर आपका एक जगह पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि जब ये पिस्टन लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, जब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ये जो है अंदर की तरफ घुसना चाहेगा, ठीक है। ऑलरेडी ये एयर चेंबर है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी कंप्रेस एयर है, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये घुसने का कोशिश करेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, ठीक है, एयर के प्रेशर की वजह से वो क्या होगा कि अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पॉइंटर जो लेफ्ट की तरफ जाना चाह रहा था, ठीक है, उसमें मूवमेंट नहीं होगा और इसको धकेलेगा राइट की तरफ, उससे क्या होगा कि एक जगह पे आके पॉइंटर क्या होगा, स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, जिससे अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। तो यही है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं, और द फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ द एयर फ्रिक्शन। ये जो आपका फिगर है वो किसका है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का है।
ये फिगर किसका है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का है। क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। ठीक है, देखिए इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ए पिस्टन, ये क्या करता है, इसमें एक पिस्टन रहता है प्लेस्ड इन एन एयर चेम्बर। ठीक है, इसमें इस एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के अंदर एक पिस्टन होता है जो एयर चेम्बर के अंदर क्या किया रखा जाता है, प्लेस किया जाता है। ठीक है, एयर चेम्बर क्लोज एट वन एंड। ठीक है, जो क्या होता है कि जो आपका एयर चेम्बर है एक एंड पे क्या होता है आपका क्लोज होता है। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द पिस्टन इज कनेक्टेड टू द पॉइंटर। ठीक है, पिस्टन का एक एंड और जो ये आपका दूसरा एंड है वो आपका किससे कनेक्टेड है, आपका पिस्टन से कनेक्टेड है। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द पिस्टन इज कनेक्टेड टू द पॉइंटर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, द डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द एयर चेम्बर बाय द पिस्टन मूवमेंट। ठीक है, कि जो डैम्पिंग टॉर्क है, ठीक है, वो इस एयर चेम्बर के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। कैसे, बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन। पिस्टन के अंदर मूवमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका एयर चेम्बर के अंदर एक डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि हाउ टू प्रोड्यूस डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है, तो पिस्टन के मूवमेंट के कारण, ठीक है, वो क्या होता है कि इस एयर चेम्बर के अंदर आपका एक डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे द डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस इन द एयर चेम्बर। इस एयर चेम्बर के अंदर एक डैम्पिंग आपका क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है बाय द पिस्टन मूवमेंट, जिसमें किसकी सहायता से, जब पिस्टन का मूवमेंट होता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेनेवर द पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, जैसे ही इस पे पॉइंटर पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, ये क्या करेगा कि राइट की तरफ अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, राइट की तरफ मूव कर रहा है, उस केस में क्या होगा, द पिस्टन मूव्स आउट। तो पिस्टन क्या होगा, बाहर आना चाहेगा, मूव्स आउट ऑफ द एयर चेम्बर। ठीक है, जब ये आपका पॉइंटर है राइट की तरफ मूव करेगा तो ये पिस्टन है इस एयर चेम्बर से क्या करेगा, बाहर आना चाहेगा। ठीक है, एंड द प्रेशर फॉल्स। उसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर का जो प्रेशर है ना वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये पिस्टन बाहर की तरफ आना चाहेगा तो इसके अंदर का स्पेस खाली हो जाएगा पिस्टन वाला। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस द प्रेशर ऑन द ओपन एंड इज मोर देन द क्लोज एंड। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो, ये आपका क्या है, ओपन एंड है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्लोज एंड। ठीक है, तो ओपन एंड पे जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा क्लोज एंड के कंपैरिजन में। ठीक है, क्लोज एंड के कंपैरिजन में। ठीक है, क्लोज एंड हेंस अपोजिस द मोशन ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करेगा कि ये जो आपका जो पॉइंटर के अंदर जो मोशन हो रहा है ना, उसका ये क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करेगा। ठीक है, एंड मूव्स इट टुवर्ड्स द लेफ्ट। और इस पॉइंटर को क्या करेगा, अगर ये राइट की तरफ जाना चाह रहा है तो इस पॉइंटर को क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ ढकेलेगा, और तब तक ढकेलता रहेगा जब तक ये अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं लौट के आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है कि जब एयर का प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करेगा कि बिल्कुल इसको मूव नहीं करने देगा। ठीक है, आगे जब ये आपका ये जो है आपका पिस्टन है उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा कि आपका जो पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर पे मूव नहीं करेगा, और ये पिस्टन क्या करेगा, ठीक है, इसको मतलब कि लेफ्ट की तरफ ढकेलेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जिसके अंदर जो ऑक्सीलेशन वाला पार्ट है वो डैम्प्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेनेवर द पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये जो आपका पॉइंटर है ना लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, द पिस्टन मूव्स इनटू द चेम्बर। जब ये पॉइंटर है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जो पिस्टन है अंदर की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, अंदर जाना चाहेगा। ठीक है, विच इंक्रीजेज एयर प्रेशर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि ऑलरेडी इसके अंदर एयर का प्रेशर है लेकिन फिर भी ये अंदर जाना चाहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर का प्रेशर उस चेम्बर के अंदर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द इंक्रीज एयर प्रेशर अपोजिस द मोशन ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, इसके अंदर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ये लोग क्या करेगा, इस पॉइंटर के मूवमेंट को रोकेगा, अपोज करेगा। ठीक है, एंड मूव्स इट टुवर्ड्स द राइट।
ठीक है, और ये पॉइंटर क्या करेगा, राइट की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा और एक पॉइंट पे आके स्टैटिक हो जाएगा। पहले तो लेफ्ट साइड में जाना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये पॉइंटर है मेरा, पॉइंटर में किसी भी तरीके का जो मोशन है वो लेफ्ट साइड में नहीं होगा, ठीक है, और ये पॉइंटर को राइट साइड में क्या करेगा, ढकेलेगा और एक जगह पे आपको पॉइंटर स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर का जो भी ऑक्सीलेशन पार्ट है वो डैम्प्ड आउट हो गया और पॉइंटर एक जगह पे स्टैटिक हो गया जब, तो अपने को जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो पता होनी चाहिए वो अपने को पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए एक बार इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग। देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का, दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी चीप, ठीक है। ये जो मेथड है आपका बिल्कुल सिंपल होता है और बिल्कुल क्या होता है, कॉस्टली नहीं होता है, सस्ता होता है, चीप इन कॉस्ट, ठीक है। आगे, इट डज नॉट रिक्वायर ए परमानेंट मैग्नेट, इसमें किसी भी तरीके का परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं होता है इस तरीके के डैम्पिंग में, टेक्निक में, ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क को जनरेट करने के लिए, ठीक है। एंड हैंस नो प्रॉब्लम ऑफ फील्ड डिस्टोर्शन, जब इसमें परमानेंट मैग्नेट ही नहीं है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ ही नहीं होगा, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, ना कोई क्या वो डिस्टोर्ट होगा, मतलब डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इट कैन बी इजिली मेंटेन, ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं, क्लियर। आगे देखिए डिसएडवांटेज में क्या है, पिस्टन शुड बी केयरफुली हैंडल, जो आपका पिस्टन है उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि वो सही रिजल्ट नहीं देगा। अगर थोड़ा सा भी मूव किया ना तो उसकी वजह से पॉइंटर भी मूव कर जाएगा, क्लियर। ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ पिस्टन इट मे गेट ट्विस्टेड एंड विल कॉज एरर इन द रीडिंग, ठीक है। अगर आपको पिस्टन जो है ना उसको सही तरीके से हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका पॉइंटर है ना वो उसमें भी डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, वो उसकी वजह से क्या होगा कि अपना जो पॉइंटर है वो गलत रीडिंग देगा, क्लियर। इट इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्लियर। तो ये था आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।